हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस आज वाली वीडियो में एनालिसिस डालेंगे, मतलब कल के लिए जो मार्केट होगा किस तरीके से हम प्रिपेयर हैं, कल किस तरीके से काम करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कल किस तरीके से काम करना है। और आज का जो प्रॉफिट रहा है उसका तो जो आप व्लॉग देखोगे उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन उसके पीछे के रीजंस क्या थे वो भी थोड़ा सा मैं मतलब थोड़ा सा बता दूंगा कि किस तरीके से हमारे व्यूज़ थे आज के, सो दैट कि हमारे प्रॉफिट आ पाया। ठीक है, 42,000 का प्रॉफिट हुआ है आज, ब्लॉग में क्लियर हो जाएगा। और जो कल के लिए मार्केट रहेगा तो गाइस देखो, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है और ये है निफ्टी 50 का। ठीक है, तो यहाँ पे जब मार्केट आया था कल कल की बात कर रहा हूँ, जब मार्केट आया था इस जगह की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मार्केट क्या है ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो ये हमने कल ही लाइन ड्रॉ कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट था इस जगह पे। ठीक है, तो और जहाँ से आज जो हुआ है, क्योंकि देखो मॉर्निंग में ना जो हमने पोजीशन बनाई थी वो नॉर्मल पहले हमने तो हैजिंग करके रखी, ठीक है। लेकिन जब ये शुरुआत जो हुई थी ना इसकी और फिर निफ्टी की, वो दोनों रेड के साथ शुरुआत हुई थी, तो कहीं ना कहीं हमें लगा था कि बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, और मॉर्निंग में आया भी, लेकिन उस तरीके से गिरावट नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर। हालांकि दोनों में गिरावट अच्छी खासी हो गई थी, अच्छी खासी क्या, वॉल्टिलिटी के हिसाब से तो इतनी भी ठीक ठाक बोली जाएगी। ठीक है, बट बैंक निफ्टी में उतनी ज़्यादा नहीं हुई, तो यहीं से ये ऑलमोस्ट साइडवेज हो गया। ठीक है, उसके बाद इसने दोबारा से, मतलब देखा जाएगा तो दोबारा से इसने अपने आप को रिस्पेक्ट किया इस लेवल पे आकर। ठीक है, तो क्या जैसे यहाँ पे जैसे क्या चीज़ है, जब हैजिंग या नॉर्मल आप ध्यान में रखना है कि जब ये चीज़ आपके साथ हो तब ऐसे लेवल ज़रूर याद रखा करो। ठीक है, कि वहाँ से वो नीचे आया, देखो यहाँ पे एज अ सपोर्ट ऊपर गया। ठीक है, तो यहीं कहीं से इसे रिटर्न लेना चाहिए था, तो उसने यहाँ से रिटर्न ले लिया, फिर दोबारा उसने यहाँ से रिटर्न ले लिया। ठीक है, और फिन निफ्टी में दिखाऊंगा, हमारी ट्रेड बहुत अच्छी थी। खैर उस टाइम तो हमारे ट्रेड में नहीं थी, बट उनके अकाउंट में ज़रूर थी, जेपी के अकाउंट में, तो उन्होंने ही बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया था इस चीज़ का। तो ये हैजिंग में उठा सकते हो फ़ायदा, और उसमें भी उठा सकते हो फ़ायदा, मतलब नेकेड कर रहे हो, कॉल शॉर्ट कर रहे हो, कॉल बाय कर रहे हो, या पुट शॉर्ट कर रहे हो, पुट बाय कर रहे हो, तो इन चीज़ों का लेवल का बहुत ध्यान रखना। ठीक है, तो इस लेवल के बाद ही हम अच्छे से नीचे के लिए शॉर्ट होने वाले थे बैंक निफ्टी में। लेकिन क्या है कि जब तक इस लेवल को इसने यहाँ से हुआ तो हमारा हैज चला, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा जो नॉर्मल जो आज का प्रॉफिट का जो टारगेट था वो 30,000 था, लेकिन फिर भी वो 42,000 पे क्लोज हुआ, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा टिके हुआ, मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा है। आप देख रहे हो बहुत सारे दिनों से मार्केट जाने की कोशिश ही नहीं कहीं कर रहा है, जा ही नहीं पा रही, क्योंकि वॉल्टिलिटी बहुत कम हुई है। तो ये इस टाइम जो है ना बायर के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही होगी। जो बायर लोग हैं ना इस टाइम तो मार्केट से दूर रहे हैं, जब तक कि कोई अच्छे खासे ट्रेंड ना आ जाए, और ट्रेंड आने में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, बट जब भी आएगा बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड आएगा। ठीक है, तो कल के लिए क्या रहेगा, देखो यहाँ पे तो अभी ये एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, तो मार्केट के मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पे खुलता है मार्केट दोबारा, ठीक है, ये बैंक निफ्टी की बात करूँ, इस जगह ही खुल जाता है, तो ये अगर रेड कैंडल के साथ शुरुआत करेगा तो ये वीक हो सकता है, क्योंकि जो निफ्टी है ना वो उसने क्लोजिंग ठीक ठाक नहीं दिया, हालांकि नॉर्मल साइडवेज होकर बंद हुआ है। क्योंकि अगर निफ्टी ने भी गिरना शुरू करा और बैंक निफ्टी यहाँ पे खुलता है तो दोनों के दोनों नीचे जाएंगे। और निफ्टी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 18,100 पे एक सपोर्ट है। ठीक है, अगर 18,100 आ जाता है तो बैंक निफ्टी में हम नो डाउट कि कहीं पे भी होगा हम वहाँ पे ही सपोर्ट उसका मान लेंगे, क्योंकि अगर निफ्टी पलटेगा तो बैंक निफ्टी भी पलट जाएगा वहीं से। ठीक है, तो वहाँ पे जब भी पोजीशन रहेगी, हैज रहेगी या जैसे भी रहेगी, या फिर तो नेकेड पुट शॉर्ट करेंगे, या तो हैज कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि ऊपर की पोजीशन हो, वो कॉल छोटा रखे पुट बड़ा रखे। ठीक है, तो ये हो सकता है अगर यहाँ पे खुल जाता है मार्केट। और इस ग्रीन के बाद ही, क्योंकि इसने क्या है एक पैटर्न तो बना दिया है। ठीक है, अगर इस पैटर्न के साथ डब्ल्यू पैटर्न के साथ ऊपर जाता है तो यहाँ से शुरुआत अगर अच्छी हो जाती है, यहीं पे खुल के ग्रीन कैंडल, एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल हमें मिल जाता है, तो ये हो सकता है अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे और यहाँ से निफ्टी भी यहाँ से कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, तो निफ्टी में हो सकता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आए, बट अब मुझे लगता नहीं अगर ये ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस हमें मुश्किल से फेस करेगा, क्योंकि अभी से क्या है लाइफ हाई बनाने जाना है, अगर गया तो यहाँ से दोबारा रिटर्न चलना शुरू किया तो। ठीक है, तो ये है देखो बैंक निफ्टी के निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, और कई लोग अगर फिन निफ्टी में करते तो उसमें मैं दिखाता हूँ कि कितना बेहतरीन उसके अंदर बना था हमारा जो पैटर्न था। ठीक है, उसे डबल बॉटम बोल लो। ठीक है, तो उसमें आप क्लियर हो जाएगी, बहुत ही बेहतरीन बना था गाइस। ये तीन नहीं, ये रहा। ठीक है, तो ये है फिन निफ्टी। देखो ये जो इसका चार्ट देख रहे हो, इसमें देखो इसने यहाँ ये जो लेवल है इसने यहाँ से सपोर्ट लिया। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, अगला यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ही पुट शॉर्ट करते या कॉल बाय करते, ऐसे देखो कितना छोटा। ठीक है, तो इसलिए उनके अकाउंट में बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट आया, क्योंकि इन्होंने इसको नज़र में रखा और यहाँ पे पुट बहुत बड़ी रखी,
कॉल छोटी रखी तो उस अकाउंट में बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट आया। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो उससे क्या प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, रिस्क उतना नहीं रहता। और रिस्क अगर आपको नेगेटिव भी करना है तो ये सोचो आपको कितना छोटा एसएल मिलेगा, टारगेट देखो तुरंत ही कितना लंबा आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, वहाँ पर हम छोटे एसएल के साथ एक बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखनी होती है बहुत सारी चीज़ें करते वक्त। तो कल हमारे ध्यान में ये चीज़ें रहेंगी। ठीक है, एक तो ये अगर इसके बीच में कहीं रहता तो नो डाउट हम यहाँ पे हैज ही रहने वाले हैं, मार्केट जब तक इस बीच में रहेगा हैज रहेंगे। क्योंकि हाँ, यहाँ पे अगर खुल के नीचे आना शुरू करता है मार्केट तो एक छोटा एसएल डाल के यहाँ इसके ऊपर कहीं एक लंबा टारगेट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का तो टारगेट मिल सकता है हमें। ठीक है, क्योंकि अगर ये चालू करेगा तो निफ्टी, नो डाउट निफ्टी पहले से ही वीक है, वो भी नीचे आना शुरू होगा, दोनों एक साथ आएंगे नीचे। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर तो हमारी ग्रीन मतलब ऊपर वाली पोजीशन रहेगी पूरे तरीके से, पुट्स बड़े शॉर्ट होंगे, कॉल छोटे या नेगेटिव भी रह सकते हैं, तो ये पोजीशन कल के टाइम रहेगी। ठीक है गाइस, तो और भी उससे पहले गाइस अब वीडियो को आगे बढ़ाएं, एक छोटी सी चीज़ मैं बताता हूँ, एक बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में। धन एप्लीकेशन है, धन ऐप है, उसमें आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, उसमें जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो 20 रुपये पर ऑर्डर फॉर मेल, अगर आप फीमेल हैं तो आपको सिर्फ 10 रुपये ऑर्डर लगेगा चार्ज, और आप बहुत ही अच्छे से ट्रेड कर पाओगे उसके अंदर। और उसके अंदर एक खास बात यह है कि आपका जितना ही फंड है, जो लोग डिलीवरी में काम करते हैं तो आपको 4 गुना तक आपको उसमें मार्जिन मिल जाता है। मतलब अगर 10,000 का फंड यूज़ कर रहे हो तो आप 40,000 तक के स्टॉक बाय कर सकते हो। ठीक है, कोई भी मंथली मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, कोई भी एनुअल चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस, चंद मिनटों में अकाउंट खुल जाता है। अभी आप अकाउंट खोल सकते हैं, लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है, तो वहाँ से आप जाके आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं गाइस। ठीक है, तो कल के मार्केट में याद रखना कि ये सारी चीज़ें हम अपने दिमाग में रखेंगे, आप देख लेना कि आपका एनालिसिस क्या कहता है, और बहुत अच्छे से आप भी ट्रेड कर सकते हो। फिर निफ्टी का ये सपोर्ट याद रखना, ठीक है, निफ्टी का ये सपोर्ट याद रखना, बैंक निफ्टी का ये रेजिस्टेंस याद रखना। ठीक है, तो ये कुछ है पॉइंट्स जो हम कल अपने दिमाग में रखेंगे, उसी हिसाब से हम अपनी पोजीशंस को मैनेज करेंगे। ठीक है, तो आज ही बता दिया, कल के लिए देखना, और जो आज का प्रॉफिट है उसका लिए व्लॉग जरूर देखना गाइस, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा उससे भी। और ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको किस किस तरीके की और वीडियो चाहिए। ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।